दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए, जितने भी लीगल एस्पिरेंट्स हैं या लीगल प्रोफेशनल हैं उन सभी के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट जो अब आप सबको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वो आप सभी के सामने 9 जजेस की एक बेंच ने, जिसमें सीजीआई साहब इंक्लूडेड हैं, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है जो 46 साल पहले के एक फैसले को पलट देगा। जी हां, अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस करे गए थे, उसके बाद 44th में हटा दिया गया था 1978 में। और अभी 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 यहां पे स्टेट को कुछ डीपीएसपी के क्लासेस के साथ एक मामला अटका था, उस मामले की दलीलों पे आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और वो फैसला क्या है? फैसला ये है कि अब स्टेट्स को यानी कि राज्यों को ये अधिकार नहीं रहा है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करें। समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। और ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरा मामला है, क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ऐसी ही लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो चलिए भैया, क्या है पूरा मामला, एक एक करके सबसे पहली चीजें समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके एक लैंडमार्क जजमेंट में और ऐड हो जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ट्यूसडे को, मतलब आज की ही अभी की ये खबर है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे, और यहां पे बोल दिया है कि स्टेट डज नॉट हैव पावर टू एक्वायर ऑल प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज इवन एज इट कैन स्टेक क्लेम्स ओवर रिसोर्सेज दैट आर मटेरियल एंड हेल्ड बाय द कम्युनिटी फॉर पब्लिक गुड्स। अब क्या है ये मामला? देखो यार, क्या हुआ आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, डीपीएसपी और हमारे फंडामेंटल राइट्स, और हमेशा से इन दोनों चीजों पे कहीं ना कहीं समस्याएं बनती रही कि किसको हम तवज्जो ज्यादा दें, हालांकि दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सो यहां डीपीएसपी के लिए एक मामला आया था कि स्टेट को क्या करना होगा, अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए क्या है वो जो भी फैसला ले वो माना जाएगा बेसिकली। और इसमें क्या होगा कि प्राइवेटली ओन्ड आप सरकार क्या कर सकती है कि लोगों की भलाई के लिए प्राइवेट लोगों की जो प्रॉपर्टी उसको एक्वायर्ड कर सकती है ताकि लोगों का भला हो। ये था मैटर। और इसी मैटर को अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है कि नहीं, अब स्टेट क्या है, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड नहीं कर सकती है। तो क्या है हम समझ लेंगे। 1980 का मामला था एक मिनर्वा मिल का, है ना, मिनर्वा मिल थी वो, बेसिकली उसका एक केस था, उसी पे ये सारी चीजें आई हैं। यहाँ पे 9 जजेस की ये बेंच थी। ये पूछा जा सकता है कि कितने जजेस की बेंच थी, तो 9 जजेस की बेंच थी। और यहाँ पे जो पहले जस्टिस बी.आर. कृष्ण अय्यर साहब जो है, इन्होंने जो फैसला दिया था उसके सिग्निफिकेंट रूलिंग के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं। और क्या है, स्टेट को अब वो पावर नहीं बचे हैं। ठीक है, मामला क्या था ये कि मामला पूरा उस समय का था, कब का, 1978 का। और ये वो समय है जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है भैया, ये हमारी इमरजेंसी के बाद पहली बार सरकार चेंज हुई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आया था और इसी समय राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी चीजें हैं। और यहां ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कॉमन गुड के लिए क्या कर सकती है, स्टेट कैन टेक ओवर। ये तब फैसला आया था 1978 में कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं कि लोगों की भलाई के लिए कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती हैं ताकि लोगों को भला हो। ये सच्चाई थी। लेकिन अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं और इसी बेंच के साथ, मतलब अब जो फैसला हुआ है क्या है कैसा है इसमें देख लो। सीजीआई wrote a verdict from himself and 6 other judges on whatever the private property can be considered the material resource the community under the article 39B। अब ये 39B हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 39 में ABCD बहुत सारी चीजें, तो ये बी में ही क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंटली टेकन ओवर बाय द स्टेट अथॉरिटीज टू सर्विस कॉमन गुड। कॉमन गुड के लिए ये सारी चीजें की जा सकती थी। और इसी के बेसिस पे अभी तक सरकारें क्या है काम कर रही थी कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर ले रही थी। लेकिन अब ये सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है भैया, क्या था पूरा मामला? 1980 का मिनर्वा मिल केस था। हाँ, ये भी हमारा लैंडमार्क जजमेंट हुआ कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी लैंडमार्क जजमेंट पे 42nd अमेंडमेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात कही गई थी और उसके बेसिस पे 44th लाया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हटा दी गई थी। तो वही सारी चीजें थी, उनमें से एक चीज थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। किसके बेसिस पे? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर।
हाँ, और उसी पे ये पूरा का पूरा 39B और C बनाए गए थे आर्टिकल, और उसी के बेसिस पे अभी तक ये चीज़ें चल रही थी। अब वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, सारी चीज़ें। अब ये मामला था क्या, अभी का जो मामला है, अभी का क्या मामला था, तो ये मामला जो आया सामने वो आया था आपका महाराष्ट्र का। क्या हुआ भैया कि यहाँ पे महाराष्ट्र एक मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन है, 1992 में ये यहाँ पे पिटीशन दर्ज उनकी करी गई थी, जिसके बेसिस पे ये महाराष्ट्र की जो अथॉरिटी है, क्या है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, MHADA, ये एक्ट लाया गया था। और सोसाइटीज वगैरह जो बनती हैं वो किसके, DPSP के अंदर ही आती हैं। तो ये पूरा मामला उससे रिलेटेड था और उसी को फिर बदल दिया गया है पब्लिक के लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, और अगर कुछ बचता है तो हम ज़रूर इससे रिलेटेड चीज़ें आपको लेके आएंगे। लेकिन आपके लिए एक जजमेंट जुड़ गया है, एक नई खबर जुड़ गई है, और एक अधिकार से रिलेटेड मुझे लगता है कोई और चीज़ें भी आपको जल्दी ही मिलने वाली। तो बने रहना चैनल पर, मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.